सर ठीक ही था। ऐसे किस तरह के पूछे गए, किस तरह का ऐसे था और क्या लेंदी ऐसे थे या फिर सोसाइटी के पर्पज से कुछ था और कोई ह्यूमन एम्पावरमेंट के था, तो ऐसे ठीक रहा है। अच्छा। हाँ, प्रिपरेशन ठीक था तो ठीक रहा। पैटर्न वही रहा सेम या कुछ चेंजेस? हाँ वही था सर, वही बस। था। हाँ, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया किस सर? मेरा फर्स्ट एडम है। फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है जी। ओके, एक मिनट हाँ। सही। तो यहाँ पर जो एसए आपने अटेम्प्ट किया किस टॉपिक से रिलेटेड था और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड थे सर पे? जो सोसाइटी के इंक्लूड करके उन्होंने एआई से पूछा था, कोई सोशल सोशल एम्पावरमेंट से पूछा था, वुमन एआई एम्पावरमेंट। पर क्या था? एआई के बस जो स्टूडेंट का रिलेटेड होता है वही से पूछा था, मतलब और स्टूडेंट को इसके किस तरीके वो नुकसान पहुंचा सकते हैं उस तरीके। बाकी सब ठीक है। इसके अलावा और किस तरह का था? सोसाइटी के वाला था कोई कल्चर के रिलेटिव, मतलब कि जैसे कि नाव, मतलब किनारों की सुरक्षित रहती है बट किनारों के लिए तो वो बनी नहीं है, वैसे अच्छे थे और मतलब। टेक्नोलॉजी से? हाँ, एआई एक के अलावा दो था इससे टेक्नोलॉजी। दूसरा कौन सा था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से Direct? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके टेक्नोलॉजी, सीधा सा नहीं था मतलब। अच्छा, दूसरे से इंक्लूड twisted करके। था। हाँ, ट्विस्टेड था। यूपीएससी ने अपना वो जो दिखाती है वो ट्विस्टेड वाला और वो हाँ। समझ में ना कुछ ऐसा पैटर्न किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ था। नहीं है? नहीं। पार्ट ए और पार्ट बी में? हाँ, दोनों में सही था ऐसा तो से। हाँ, पार्ट बी में आपने कौन सा किया? मैंने ये जो पहले वाला वुमन एम्पावरमेंट वाला किया, दूसरा किया सोशलिस्ट के लिए। हाँ भाई, ओके बस। थैंक यू। हाँ वही वो बता नहीं पा रहा था। कैसा था भैया ऐसे? हम देखे आए हो? कैसा था? कैसा था मैम ऐसे? देखे आए हो भैया? मैम कैसा था ऐसे का पेपर? अच्छा था। कैसा रहा? थोड़ा सा बताएंगे जरा ऐसे। फिलोसफिकल बेस था, हर टाइप की थोड़ा सा फिलोसफी इधर आ जाइए साइड में। थी। इशू बेस नहीं था इस बार कुछ भी। इशू बेस कुछ भी नहीं था। हाँ, मतलब सब फिलोसफी थी और इसके अलावा टेक्नोलॉजी से सोशल वगैरह रेलेवेंट इश्यूज कुछ इस तरह नहीं थे। सब फिलोसफी पे थे कि टोटल सारे आठ आठ ऐसे? हाँ, आठ आठ फिलोसफी पे philosophy थे। अच्छा, हाँ, आपने कौन कौन से चूज किए थे? मैंने एक था कि बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, और एक कंटिमेंट इज द नेचुरल वेल्थ एंड लग्जरी इज द आर्टिफिशियल पॉवर्टी करके। ओके थोड़ा सा बताइएगा ऐसे पढ़ के कौन कौन से ऐसे हैं और कैसे, थोड़ा सा ताकि जो स्टूडेंट्स को पता लगे। तो सेक्शन ए में 4 ऐसे आए थे। जी। ट्रूथ नोज नो कलर, और द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, और तीसरा था थॉट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, और चौथा था बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। पार्ट बी में? पार्ट बी में था मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन, और फिर द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर टॉट, and it is best to see the life as a journey and not as destination, and contentment is natural wealth, luxury is artificial मैम poverty. मुझे थोड़ा सा ये बताइए, पिछले बार के कंपैरिजन इस बार के ऐसे का पेपर पीवाईक्यूज ऑब्वियसली आपने देखे होंगे, तो कैसा लगा पेपर? इजी था, मतलब फिलोसफी थी लेकिन वो सब टॉपिक्स मतलब प्रेडिक्टेबल थे कि हाँ ये ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था कि सोच में पड़ जाए। आपका अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार आपने? हाँ। ओके थोड़ा सा तैयारी के बारे में बताइए, ऐसे की प्रिपरेशन आपने कैसे की और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो क्या क्या चीजों को फॉलो करें ऐसे के लिए mainly? ऐसे के लिए मेनली मतलब मेरे पास तो टाइम नहीं था इस बार, मतलब मेरा प्री देने के बाद ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं मेंस क्लियर हो जाएगा, तो प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी। फिर एंड में ही मैंने उसके कुछ लेक्चर्स देखी और मतलब कैसे ऐसे कोई स्ट्रक्चर करना है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि कैसे मैं मल्टीपल डायमेंशंस रख सकती हूँ, और फिर पीवाईक्यूज के मदद से कैसे टॉपिक्स आते हैं यही सब देखना चाहिए। ओके प्रिपरेशन के दौरान यानी कि प्रीलिम्स के बाद में, प्रीलिम्स से और अभी मेंस तक जब स्टार्ट हुआ है, कितने ऐसे आपने लिखे थे? वैसे देखा जाए तो मेरा फर्स्ट ऐसे ही था क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। आपने एक भी ऐसे नहीं लिखा क्या? नहीं, मैं पहला ऐसे यही था। नहीं लिखा पहला ऐसे? हाँ। तो यहाँ आकर जब लिख रही थी क्या दिमाग में कुछ ऐसा आया कि नहीं मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेती, या और वहाँ पर बाहर ऐसे? आया स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ी पैनिक हो गई थी कि मतलब ये चीज प्रिपेयर की जा सकती थी पहले से ही, अगर पहले से प्रैक्टिस करती तो मतलब और अच्छा हो सकता था। अच्छा स्ट्रक्चर वगैरह किस तरह का, ऐसे की शुरुआत जो करी डायरेक्ट जो आपने ऐसे उठाया जो चूज किया, शुरुआत उसी से लिखना शुरू कर दिया कुछ, जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट एनेक्डोट डालते हैं उसमें, स्टोरीज वगैरह डालते हैं उसमें, या कुछ? एनेक्डोट का यूज किया था मेनली, दोनों ऐसे में एनेक्डोट और स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हुए फिर उस टॉपिक पे आई थी। ओके और बॉडी में सारी चीजों को डाला या कुछ टॉपिक वाइज मतलब पॉइंट फॉर्मेट में लिखा, या फिर पैराग्राफ में ही लिखा जाता है, तो पैराग्राफ में सारे डायमेंशंस की क्यों ऐसा क्यों है, कैसे है, तो सारी चीजें। ओके थैंक यू मैम।
भाई कैसा हुआ पेपर, थोड़ा सा बताओ जरा ऐसे के बारे में। मजा आ गया? भाई इसमें क्या हुआ, इस बार पेज बढ़ा दिए थे ऐसे अच्छा, में। हाँ थोड़ा सा तो वही जानना था, क्या क्या चेंजेस, कुछ बदलाव? पेज बढ़ा दिए थे, तो जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो पेज कम रहते हैं, 12 पेज होते हैं, तो उसी से आपसे प्रैक्टिस की थी। लेकिन अभी यहाँ पे पेज बढ़ा दिए, कितने पेज बड़े हुए मिले? मुझे लगा 2 पेज बड़े हुए मिले। 14 पेज कर दिए? हाँ 14 पेज। तो क्या 14 वजह है कि यूपीएससी ने जानबूझ के बढ़ाया कि पेपर को जो ऐसे है उसको लेंथी बनाया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं उनको ज्यादा पेजेस, ज्यादा स्पेस मिले? एक तो एक्सपेरिमेंट करने का होगा, दूसरा ये होगा कि कुछ लोग ऐसे ज्यादा लिखते हैं तो उनको शब्द कम पड़ जाते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए होता होगा। अच्छा, हाँ, बाकी तो वही यूपीएससी जाने यूपीएससी एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है वो हर बार। तो बताइए थोड़ा ऐसे के बारे में बताइए कि किस तरह के ऐसे थे, और क्या जो यूपीएससी अपने पैटर्न को फॉलो करता है सेम वैसा ही रहा, या कुछ बदलाव ऐसे के टॉपिक्स में कुछ दिखा? पिछले कुछ टाइम से यूपीएससी का क्या हो जा रहा है ना कि मूर्त जो टॉपिक होते हैं उनसे जाकर के अमूर्त की ओर जा रहा है। तो पिछली बार ऐसे देखा गया कि ज्यादातर टॉपिक अमूर्त होते थे, उसमें 1-2 टॉपिक मूर्त हो जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सारे के सारे 8 ऐसे आते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, 8 के 8 अमूर्त टॉपिक थे। तो वही है, यूपीएससी का पिछले टाइम से भी अमूर्त होता जा रहा है, तो अभी और सारे के सारे कर दिए अमूर्त उन्होंने। सारे ऐसे ही टोटल? हाँ, सारे ऐसे का ही पेपर था। अमूर्त सारे जो आप सारे अमूर्त थे। 8 ऐसे आते हैं ऑप्शन के लिए, उसमें 2 करने होते हैं, 2 सेक्शन में आते हैं, 4 करके। तो सारे के सारे अमूर्त। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा मेंस फर्स्ट है, फर्स्ट मेंस है। और वैसे? हाँ, वैसे 3rd अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा, वैसे 3rd अटेम्प्ट है। और आप पहली बार मेंस लिख रहे हैं? हाँ, मेरा पहली बार। जो 3 अटेम्प्ट की जर्नी, और जब शुरुआत करी होगी लगा हुआ नहीं यार मेंस, क्या चल रहा था दिमाग में, और अभी कैसा लग रहा है? पहला ही पेपर है हालांकि। शुरुआत में तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मुझे लगा प्रीलिम्स होगा भी नहीं, इसलिए मेंस की ज्यादा तैयारी भी नहीं करी। लेकिन अभी प्रीलिम्स हुआ, और इस बार क्या हुआ कि मेंस के लिए टाइम कम दिया है। पहले मेंस होता था इनका सितंबर में, और इस बार अगस्त में होगा। पूरा 1 महीने का टाइम कम दिया है। तो जो लोग पहली बार मेंस दे रहे हैं मेरे की तरह, उनको थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि कम टाइम में उनको कवर करना है। जो लोग पहले मेंस दे चुके थे उनको थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहले कर रखा था। ऐसे की तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए, तैयारी कैसे की आपने, क्या शुरुआत ऐसे में किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कैसे कैसे तैयारी करें, ऐसे में क्या किन किन चीजों का ध्यान रखें? जीएस की तरह ही लिखें या फिर कुछ और तरीका आपने अपनाया? ऐसे में असल में पूछना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, ना कि ये सोचना है कि आपको दुनिया भर का ज्ञान क्या है। तो आपका उस टॉपिक पर फ्लो बन रहा है, आपके विचार निकल के आ रहे हैं, वही पूछते हैं। बाकी अप्रोच सारे रखते हैं, जैसे पहले एक रूपरेखा बना लेते हैं, उसके बाद जो ऐसे होता है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, वही किया था। बाकी वही होता है, यूपीएससी का मेन टॉपिक है, आपको जीएस नहीं पूछ रहा, आपसे नॉलेज नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा कि आप अपने विचारों को कितना फैला सकते हैं और कितने डायमेंशन में आप सोच सकते हैं, वही पूछता है। कितने ऐसे लिखे आपने इससे पहले? इससे पहले मैंने करीबन 10 से 12 ऐसे लिखे हैं। हाँ, 10 से। तो मजा आया है लिखने में, और दूसरी चीज उसका फायदा मिला कुछ? 10-12 आपने ऐसे जो लिखे थे? ऑब्वियसली मिलता है, क्योंकि आपकी भाषा एक फ्लो भाषा में पकड़ बन जाती है। आपके एग्जाम्पल जो आपने पहले लेके रखे थे वो आपको आसानी से याद आ जाते हैं, और आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट तो हो जाता है, जो कि इस बार थोड़ा यूपीएससी ने पेज बढ़ा दी थे उससे थोड़ा बिगड़ गया। बाकी ये सब तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे के दौरान? जब आप ऐसे लिखें, थोड़ा साइड में हो जाइए, इधर गाड़ी आ रही है इधर से, ऐसे के जब आप ऐसे लिखें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को? वही है कि सबसे पहले तो आप अपने कुछ टॉपिक्स पे अपना मटेरियल कलेक्ट कर लें, या कुछ विचारक होते हैं उनको पढ़ लें। मतलब कुल मिला के ऐसे क्या है ना, मेरी समझ में आया कि ऐसे किसी 1 या 2 महीने की जरूरत नहीं है। ये आपके लंबे समय तक आपने कितने लोगों को पढ़ा है, कितने लोगों को सुना है, उसके बाद आपको समझ में आया कि आप कितना सोच पाते हैं, उसी से आपकी विचार की प्रवाह बनेगा। और ऐसे कोई चाहे कि मेंस की तरह 2 महीने में कवर कर लें, वो तो नहीं होता। और दूसरा वो होता है कि आप कुछ मटेरियल कलेक्ट करें जिसको आप वहाँ पे टाइम पर लिख सकें। ओके, थैंक यू ब्रो, एंड ऑल द बेस्ट।